जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय की कक्षा 7वीं के सॉल्यूशन। तो इसी के साथ वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं, अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण। पाठ की पूर्व की तैयारी जो आपने कर ली होगी कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। अन्य जीव जंतु पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों एवं अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। प्राणियों अपने भोजन में पादप उत्पाद जंतु उत्पाद जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली एवं शहद जो को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन उस स्थान विशेष की उपलब्धता के आधार पर होता है। तो देखते हैं, अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया है। और अपने जो सहपाठी, अपने जो मित्र है, उन्होंने पिछले दिनों में जो भोजन के रूप में जो प्रोटीन ग्रहण किया है उनके बारे में अपने को लिखना है। तो दे रखा है इसके अंदर कि दूध है, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली और मांस। तो क्रमांक है और सहपाठी का नाम और भोजन प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया। तो जैसे कि नंबर 1 पे दे रखा है हरीश। हरीश ने दूध और दाल प्रोटीन के रूप में ग्रहण किया है। तो इस तरह से आपको नाम अपने हिसाब से कोई भी लिख लेना है, जो आपके सहपाठी यानी कि अपना जो मित्र है उसके अपने को नाम लिख लेना है, और उसने पिछले दिनों में भोजन के रूप में जो प्रोटीन ग्रहण किया है उस प्रोटीन को इधर लिख लेना है। तो इसी के साथ देखते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी ने दही, दाल और पनीर। इसी के साथ तीसरा है कि भावना। भावना ने दूध के रूप में प्रोटीन ग्रहण किया है। पीयूष। पीयूष ने अंडा। नितिक है, इसने मछली। आशीष है, इसने दूध और अंडा। और सेजल है, सेजल ने अंडा, दाल और पनीर। इसी का राशि है, राशि ने मूंगफली, दूध। और संजय है, संजय ने दही, पनीर। और विनय है, विनय ने मांस, मछली, अंडा। तो इस तरीके से आपने अपने सहपाठी यानी कि अपने मित्रों ने जो पिछले दिनों में जो भोजन ग्रहण किया जिसमें उसको प्रोटीन मिला है, तो उसके बारे में अपने को लिखना है। तो देखते हैं आगे। आगे दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। तो इसमें विकल्प दे रखे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन, स्टारफिश, स्वाद कलिकाएं, अंतर्ग्रहण। तो आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नंबर 1 दे रखा है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसके अंदर आएगा पाचन। सेकंड है अपना दूसरा है कि रिक्त स्थान कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो इसका आ जाएगा स्टारफिश। इसी के साथ तीसरा है कि आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा रिक्त स्थान के अंदर अंतर्ग्रहण। चौथा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। और पांचवा है कि आमाशय रिक्त स्थान का स्त्रावण करता है। तो इसके अंदर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अपने को आराम से बैठ के लिख लेना है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। तो अपने जो सही विकल्प है उसको चुनकर अपने को लिखना है। प्रश्न नंबर पहला दे रखा है कि लाला ग्रंथि रस स्रावित करती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा लाला रस। तो अपने को यहाँ पर लिखना उत्तर में लाला रस। इसी के साथ दूसरा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस का स्त्रावण करती है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो यकृत ग्रंथि है। इसी के साथ नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान संरचना कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ रोम, यानी कि इसका ए वाला सही है। इसी के साथ नेक्स्ट चौथा प्रश्न है अपना कि मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला। बी है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते हैं।
इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 5वां है कि चीरने व फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो कौन से दांत कहलाते हैं? रदनक कहलाते हैं। इसी के साथ देखते हैं अब अगले क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उनके बारे में अपने को लिखना है। पहला प्रश्न दे रखा है कि पित्त रस कहाँ एकत्रित रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित रहता है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न दे रखा है कि सामान्यतः मनुष्य में शुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कि सामान्यतः मनुष्य में शुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में बद्ध कीजिए। अपने को ये सही लिखने हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कि पहला हो जाएगा अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा निष्कासन। और चौथा प्रश्न है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि पित्त पित्ताशय में निर्मित होता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो अब देखते हैं अगले लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5वां है कि विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो अपने को दांत पता ही सही कि कौन-कौन से दांत होते हैं। तो उत्तर लिखने अपने को कृतंक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। और इसके कार्य भी लिखने हैं। तो कार्य कृतंक के काटने के लिए, रदनक चीरने व फाड़ने के लिए, अग्रचर्वणक और चर्वणक चबाने के लिए होते हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इनमें से कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है? तो उसका उत्तर होगा कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायक है। तो आपको लिख लेना है। और प्रश्न क्रमांक 7 है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट यानी कि जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। इसका कारण बताना है। तो सेल्यूलोज हो जाएगा। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए तो सेल्यूलोज हो जाएगा। उसके बाद रूमेटिन द्वारा शुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 8वां है कि दीर्घरोम क्या है? यह कहाँ पाया जाता है व इनके कार्य लिखिए। तो उत्तर लिखना है कि सूत्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें अपन दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। यह सूत्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं। इसका कार्य पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9 है कि घास खाने वाले जंतुओं को पाचन क्रिया लिखिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा कि गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमेथी यानी कि एमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे पचाते हैं। इसी के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए व उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो इनके मुख्य भाग है, पहला है कि मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका और तीसरा है आमाशय, चौथा है सूत्रांत छोटी आंत और पांचवा है बृहदांत यानी बड़ी आंत और छठा है मल द्वार या गुदा। तो इसका चित्र बनाना है आपको। ये आपको इसमें चित्र बनाना है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखिए। पादप द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है जो खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं।
पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। और उसका चित्र बनाना है आपको, या आपको चित्र बनाना है अमीबा का। अपना अगला प्रश्न है, वह वाला है कि निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। तो एक है अंतःग्रहण और दूसरा है स्वांगीकरण। तो नंबर 1 डाल के अंतःग्रहण में लिखना है आपको कि मुख के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है। और दूसरा है कि स्वांगीकरण, तो उसमें लिखना है कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसी के साथ आगे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में पहला प्रश्न है कि प्राणायाम क्यों आवश्यक है, और उसमें दे रखा है कि धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए और धूम्रपान हेतु एक नारा लिखिए। तो उसका उत्तर लिखना है पहले अपने को, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो प्राणायाम शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी कि जहरीले पदार्थों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह किडनी और लीवर के कामकाज में सुधार करता है। इसके अलावा यह ब्लड सर्कुलेशन और पाचन को बढ़ाता है। तो इसको अपने को लिखना है। और नीचे आपको दे रखा था धूम्रपान को रोकने के लिए एक चित्र पोस्टर तैयार करना है। तो आपको इस तरह का अपने को पोस्टर बनाना है। और पोस्टर बनाने के बाद आपको यहाँ पर धूम्रपान का नारा लिखना है धूम्रपान को रोकने के लिए कि धूम्रपान आपको बनाता बीमार है, छोड़ो इसे अगर जिंदगी से प्यार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट सेकंड है अपना, दूसरा प्रोजेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग लिखिए। तो इसमें बनाने की विधि और उपयोग आपको लिखने हैं। तो बनाने की विधि अपन देखते हैं। बनाने की विधि है कि जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर इसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर इसे तैयार किया जाता है। इसके होने के बाद अपने को इसके उपयोग क्या-क्या हैं, एक कमजोरी लगने में इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दस्त, उल्टी होने में इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है कि निर्जलीकरण में। निर्जलीकरण यानी कि पसीना छूटना या पानी की कमी होना, इसकी वजह से आपको का उपयोग करना चाहिए। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।